हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। तो आज फिर से लेकर आई हूँ मैं एक संडे ब्लॉग। मंडे से नवरात्रि हैं तो संडे को सबके घरों में क्लीनिंग चल रही है। तो यहाँ पे मैंने अपने घर को वॉश कर दिया था, मतलब तो मंदिर रह गया था तो इसीलिए मंदिर को भी हमने वॉश कर दिया था। मार्बल का मंदिर होता है, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो मैंने हस्बैंड से कहा था जरा उतार दो, तो उन्होंने वॉश भी कर दिया था। जो मंदिर में भगवान जी होते हैं उनको भी मैंने अच्छे से नहला दिया था। कल से नवरात्रि शुरू है, माता रानी आ जाएंगी सबके घरों में। नवरात्रों में कितना अच्छा लगता है, डेली हवन होता है, पूजा होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में एकदम कपूर की खुशबू रहती है। तो यहाँ पे मेरे मंदिर का जो भी सामान था, जो बर्तन थे, उनको भी मैंने क्लीन कर दिया पीताम्बरी से जब भी हम बर्तन क्लीन करते हैं ना मंदिर की, तो ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे नए बर्तन आए। और आज मावस भी है तो मॉर्निंग में हम बहुत जल्दी उठे थे। और ना घर का सामान फिक्स होता है कमरों में, तो ऐसे लगता है कि इसको घर को वॉश कैसे करें, सामान ख़राब हो जाएगा। उधर तो अलमीरा बनी है, बड़ी मुश्किल से हमने क्लीन करा था। मतलब मेरे हस्बैंड तो मानते ही नहीं है बिना वॉश किए। मैंने कहा सही से पोछा लगा दूँगी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, वॉश कर लेते हैं, माता रानी आएंगी, क्योंकि माता रानी को तो वो सबसे ज़्यादा मानते हैं। सारा काम करने के बाद जैसे मावस पे पूजा होती है ना, अंगारी पे लौंग और घी से लौंग घी चढ़ाते हैं और फिर पूड़ी से पूजा करते हैं, और वो पूड़ियाँ हम गाय को दे देते हैं। तो वही पूजा चल रही थी। और पूड़ियाँ हमारे यहाँ जो गाय होती है ना, बड़ी मुश्किल से खाती हैं, पता नहीं क्यों डाइटिंग पे चलती हैं क्या ही। उनको या तो ब्रेड में लगा के दो, या फिर प्लेन रोटी होती है ना, रोटी के बीच में लगा के दो तो वो खा लेती हैं। और डायरेक्टली ऐसे पूड़ियाँ दोगे तो गाय खाएंगी नहीं। तो मावस थी और नेक्स्ट डे नवरात्रि थे, तो मैंने खाना बहुत ज़्यादा नहीं बनाया, मतलब आज के आज मेरा खाना ख़त्म हो जाए उसी हिसाब से मैंने बनाया था। खीर, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और चाय। नाश्ते में चाय तो चलती है। आपके यहाँ पे किस किस के यहाँ पे मावस की पूजा होती है? हर मावस को हम पूजा करते हैं, मतलब सभी के यहाँ होती है मुझे लगता है, बाई चांस किसी के यहाँ नहीं होती होगी। जिनको नहीं पता है, मावस को पूजा करना बहुत अच्छा होता है। मेरी मम्मी के यहाँ पे तो ऐसे होता था कि पंडित जी को बुलाते थे, कोई भी आ जाता था, मतलब जो पंडित जी होते हैं आसपास में, उनको खाना खिलाते थे, उनको दक्षिणा देते थे। बट यहाँ पे तो कोई मिलता ही नहीं है पंडित जी, तो अगर बाई चांस जैसे गली में कोई मांगने आ जाता है तो उनको खिला दो, और या फिर मंदिर में भेज दो, गाय को खिला दो, ऐसा कुछ होता है। वैसे किसी को खिला दो तो सबसे अच्छा होता है, मतलब चाहे वो कोई भी हो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि पंडित को ही खिलाना है, उसको खिलाना है। कोई भूखा इंसान है तो मुझे ऐसे लगता है कि उससे खिला दो, पैसे देने की बजाय ना खाना खिला दो तो अच्छा रहता है। मेरे हस्बैंड तो कभी जाते हैं तो जैसे जूस वगैरह ले रहे हैं या फिर सब्ज़ी वगैरह ले रहे हैं मदर डेयरी पे या कहीं पे भी होते हैं, अगर उनसे कोई मांगता है ना ब्रेड का पैकेट या फिर जूस पिला दो या फिर टिक्की विक्की खाने के लिए, जैसे रेहड़ी के आसपास होते हैं, तो वो तो खिला देते हैं, उनको खिला के आते हैं, पैसे नहीं दे के आते हैं। और ये मेरी बेटी हेल्प करती है पर्दे टांगने में, क्योंकि ये फ्रिज के ऊपर यही चढ़ पाती है, हम लोग तो चढ़ नहीं पाते हैं, तो फ्रिज के ऊपर से इसका पाइप हैंग करना पड़ता है पर्दे का। तो हमारे घर में यही कार्टून है जो चलती रहती है इधर से उधर। घर का काम करते करते मुझे शाम हो गई थी। शाम को मैंने मशरूम बनाई थी, अब की बार मैंने फ्राई मशरूम बनाई थी, और मशरूम ना अब की बार बहुत अच्छी बनी थी, नहीं तो मैं हमेशा मटर के साथ बनाती हूँ, अब की बार सिंगल बनाई थी। और यही था मेरा ब्लॉग, कैसा लगा आपको? थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।